नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो फिर करते हैं शुरू बातें, ठीक है। और हम इंजॉय के साथ साथ में आज काम की बातें भी करने वाले हैं। मज़े मज़े की बातें करेंगे आज हम। तो मज़े का मतलब समझते हैं ना आप। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो बहुत मज़े किए, वही वाली बात है। तो आज हम बहुत मज़े वाली बात करने वाले हैं। और यहाँ पर इंजॉय तो है ही, बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेसेस। बट लेकिन हम इंजॉय करें, घूमें फिरें, सब कुछ करें। और अगर हमारे पास इनकम सोर्स हो अच्छी, तो और भी ज़्यादा लाइफ में मज़ा आता है। तो आप जानना चाहेंगे कि यहाँ कनाडा की लाइफ में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। आप घर बैठे भी क्या कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करें, ठीक है। आप कैश जॉब भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स आते हैं और वो बहुत बोर हो जाते हैं। उसका एक मेन कारण है कि वो लोग मतलब ये कुछ पैसा वैसा नहीं कमा पाते और घर से बाहर नहीं निकल पाते, ज़्यादातर घर में ही रहते हैं। तो वो थोड़े बोर हो जाते हैं, ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, क्योंकि अपनी कम्युनिटी में इतना ज़्यादा लोगों को मिलता नहीं है कम्युनिटी में घुलने मिलने का, जैसे अपना इंडिया में होता है कि अपन खूब मिलते जुलते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा पेरेंट्स को ये थोड़ा बोरिंग लगता है कि उन्हें लगता है कि उनके पास में ज़्यादा लोग नहीं हैं मिलने जुलने के लिए, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। तो ये एक रीज़न होता है। लेकिन मैं आप लोगों से आज इसी बात पे करूँगी, इसी बात के ऊपर डिस्कस करूँगी कि हम लोग घर से भी क्या क्या काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनसे हम कैश जॉब कर सकते हैं। और पैसा, अगर हम ये कहें कि पैसा, अरे पैसे की इतनी वो नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। पैसा वैल्यू करता है। अगर आपके पास पैसा है, आप पैसा कमाते हो, तो आप अंदर से खुश रहते हैं, ठीक है। हम लोग चाहे कितना भी इंजॉय करें, लेकिन अगर हम लोगों को हैबिट है कि हमें काम करने की आदत है, पैसा कमाने की आदत है, तो हम घर में आराम से बैठ नहीं सकते, क्योंकि हम मेंटली सेटिस्फाई नहीं होते। एक्चुअली बात ये है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे भाई अपन को थोड़ा पैसा भी कमाए और लाइफ में मज़े आए। तो पैसा कमाने के लिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही आसान तरीके हैं। तो आप ये मत सोचिए कि भाई आपके पास यहाँ पे वर्क परमिट नहीं है तो आप लोग जॉब नहीं कर सकते, पैसा पैसा नहीं कमा सकते। तो ऐसा नहीं है। भले ही आप किसी ऑफिस में जाके जॉब नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको कैश जॉब मिल जाती हैं। और साथ ही साथ में आप अपने अगर देखिए आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होना तो जेन्युइन की बात है, क्योंकि आप अब्रॉड में तो ऐसे आ नहीं सकते, ठीक है ना। आप पढ़े लिखे तो हैं ही, तो आप घर से कोचिंग दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप टीचर हैं या आप टीचर नहीं भी हैं, लेकिन आप चाहें तो आप पढ़ा सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं। इसके लिए आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। और अगर आपके अंदर कोई और भी कि वो है, मतलब कि आप ये स्किल्स हैं कि आप जैसे पेंटिंग करते हैं तो आप पेंटिंग सिखा सकते हैं। अगर आप डांस करते हैं तो आप डांस सिखा सकते हैं। जो भी स्किल्स आपके अंदर हैं, आप उसका यहाँ पे पूरा का पूरा मज़ा ले सकते हैं, उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। आप क्लासेस दीजिए, ठीक है। मैं तो एक टीचर हूँ, मैंने पढ़ाते 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 मुझे कम से कम 30-35 साल हो चुके हैं। तो टीचिंग तो ऐसे हो गई है, मतलब कि बिना उसके मैं रह ही नहीं सकती, ठीक है। एक मतलब अपनी एक हैबिट है, ये समझ लीजिए, एक हैबिट है पढ़ाना। और हॉबी हॉबी है। तो हॉबी के साथ में ये हमारी हैबिट भी बन गई है, ठीक है। तो मैंने कभी भी टीचिंग को अपना प्रोफेशन नहीं समझा, मैंने इसको हमेशा अपना हॉबी ही समझा है। और मैं यहाँ पर भी कोचिंग देती हूँ, क्लासेस देती हूँ मैं यहाँ पर भी, ठीक है। और मैं यहाँ से अपने इंडिया के स्टूडेंट्स को भी देती हूँ। तो मैं ये आपको इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर आप ये सोचें कि भाई कनाडा में जो है कि जो घर में जो लोग रहते हैं, जो पेरेंट्स लोग रहते हैं, तो उनके पास में कोई काम नहीं है, काम वो कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं करने के लिए। टीचिंग हो गया, आपका सिखाना हो गया। और इसके अलावा आप चाहें तो टिफ़िन सर्विस कर सकते हैं। बस एक लाइसेंस लेना होता है। अगर आप एक लाइसेंस ले लें तो आप आराम से घर से ही टिफ़िन सर्विस भी कर सकते हैं। उसके लिए किचन भी रेंट पर लेना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने घर में ही कुछ बनाया और चल गया, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको टिफ़िन सर्विस करनी है तो इसके लिए आपको एक किचन रेंट पर लेना पड़ता है।
और आप चाहें तो उसे रेंट पे पूरे मंथ के लिए ना ले करके वीकडेज़ में भी ले सकते हैं कि चलिए आपको वीकडेज़ में टिफ़िन सर्विस करनी है तो वीकडेज़ में आप किचन रेंट कीजिए और आप आराम से अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना बनाइए और टिफ़िन सर्विस कीजिए। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं डॉलर्स में। और डॉलर्स का क्रेज़ तो किसको नहीं है। डॉलर्स तो हमारे इंडियन रुपीज़ से यहाँ का $1 और इंडियन रुपीज़ में 60 रुपीज़ का $1 है। तो खुशी होती है कि अगर आप थोड़ा बहुत अपने घर से पैसा भी कमाते हैं, इसमें आपको मेंटली भी बहुत सुकून मिलता है और आप बोर नहीं होते, आपका टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाता है। आप कुछ भी कीजिए, जो भी आपकी हॉबी है आपकी उसके हिसाब से काम कर लीजिए। और यहाँ पर जो है सुपर स्टोर्स हैं या जो भी मॉल्स वगैरह हैं जहाँ से हम फूड आइटम्स वगैरह ख़रीदते हैं, तो इंडियन स्टोर्स है। तो आप यहाँ पर भी बहुत लोग हैं जो कि कैश जॉब करते हैं, वहाँ पर उन्हें कैश जॉब मिल जाती है पर आवर के। यहाँ की जो सैलरी है वो पर आवर्स के हिसाब से होती है। हमारे यहाँ एक मंथली जैसे होता है सैलरी का कि भाई एक महीने में आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो यहाँ पे पर आवर के हिसाब से होता है। 1 घंटे में आपकी कितने आपको पैसे मिलेंगे। आप छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी हम लोग एक दूसरे उसमें घर में रहते थे, अपार्टमेंट में, वो हाउस में रहते थे हम लोग। तो वहाँ से हमने मूव किया तो सारी क्लीनिंग व्लीनिंग यहाँ का एक हिसाब है कि जब भी आप घर छोड़ेंगे तो आप जो है पूरा क्लीनिंग व्लीनिंग सब सफाई वफाई सब करके जाएंगे। ठीक है, तो हमने वो सब कुछ करा लिया और हमने पूरी सफाई की, सब कुछ किया। लेकिन जब हम वहाँ से आए तो हमको एक मैसेज आया ओनर की तरफ से कि भाई अभी आपके ना किचन में थोड़ी सी सफाई बाकी है, अवन वगैरह है उसके अंदर का थोड़ा रह गया है या थोड़ा बहुत जो जहाँ पर भी था। तो हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप करवा लीजिए। तो बोले कि भाई आपके पैसे लगेंगे। हमने कहा भाई कितने पैसे लगेंगे? तो बोलने लगे कि $30 पर आवर के हिसाब से। तो उन्होंने हमारा सिर्फ एक जो हम स्टोव होता है अपना और उसके नीचे एक अवन होता है, तो उसने अवन के अंदर सफाई की और थोड़ा सा एक दो समझो 1-2 जगह और भी उन्होंने थोड़ा साफ आप किया होगा। आई थिंक वो अगर मतलब हम करते तो वो शायद आधा घंटे का काम था, लेकिन उन्होंने किसी से करवाया, 2 घंटे का उन्होंने चार्ज लिया $60। अब आप बताइए कि जहाँ पर $1 60 रुपये का है, तो $60 उन्होंने सिर्फ 2 घंटे के लिए सफाई के लिए। तो चलो ठीक है वो हो गया, लेकिन इससे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पर इतना फ़र्क है कि आप 1 घंटे के हिसाब से काम करते हैं। बताइए $30 पर आवर के हिसाब से अगर उसने 2 घंटे काम किया तो उसके $60 2 घंटे में बन गए। और इतने पैसे हमारे इंडिया में बंदे को 1 महीने में ना मिले। तो ये फ़र्क है यहाँ पर आपको 1 घंटे के हिसाब से सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर मतलब ये है कि इनकम अच्छी है लेकिन खर्चे भी हैं क्योंकि महंगा है। जब आप डॉलर्स में कमाते हैं तो फिर आप डॉलर्स में खर्च भी करते हैं। ग्रोसरी बड़ी महंगी है। आप अगर कोई भी चीज़ लेते हैं, सब्जी, कोई भी आप सब्जी खरीदते हैं तो वो LB में मिलती है। LB मतलब 400 ग्राम। यहाँ पर केजी का तो सिस्टम ही नहीं है। अगर आपको कोई भी सब्जी लेनी है, मान लीजिए मैंने कल एक सुपर स्टोर से घिया लिया जो कि मुझे $2.5 में मिला। आप लगा लीजिए 60 रुपये का $1 है और हमको ये $2.5 में मिला है। ठीक है, और सिर्फ 400 ग्राम का एक छोटा सा घिया मुझे वो $2.5 में मिला है। तो यहाँ पर ये है कि जब हम कमाते हैं डॉलर्स में तो खर्चा भी हमारा डॉलर्स में होता है। ये यहाँ पर सेविंग का तो एक ही तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप पैसा सेव कर सकें तो उसका एक तरीका है कि घर में अगर 3 लोग हैं तो तीनों लोगों को काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, तब आपके 2 लोग से अच्छे से घर चलेगा, रेंट निकलेगा और जो भी आपके और भी खर्चे हैं, मान लीजिए आपके इंडिया के खर्चे हैं तो वो निकलेंगे। फिर तीसरे की जो होगी इनकम, उससे सेविंग हो सकती है। तो जितना कमाई उतना खर्चा, ये है। तो लोगों को लगता है कि भाई अरे इतनी अच्छी सिटी है, इतनी अच्छी कंट्री है, यहाँ पर तो बड़ी कमाई है, डॉलर्स में लोग कमाते हैं। तो डॉलर्स में ही खर्चा भी हो जाता है।
कुछ सेविंग नहीं होती है। सेविंग तो जब होगी जब अगर घर में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं और सब कमा रहे हैं, तो 2 की कमाई से खर्चा निकल जाना है और बाकियों की सेविंग होगी। तो ये तो है यहाँ का पैसा कमाने का फंडा। तो ये बड़े मज़े की बात है कि आप घर से भी कर सकते हैं काम, बोर नहीं होंगे। जिनको काम करने की आदत है वो चुप रह ही नहीं सकते। बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं, कुछ लोग तो घर से टिफ़िन सर्विस कर रहे हैं, कुछ लोग जो है कैश जॉब कर रहे हैं। हर तरह की जॉब मिल जाती है जैसा आप चाहते हैं। आपके अंदर स्किल्स है तो उसका तो और भी ज़्यादा पैसा है। अगर आप टेलर हैं और आप अगर नाई हैं तो आप पर आर्ट्स में बहुत कुछ कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। यहाँ के और एक चीज़ है, जो हमारे मज़दूर होते हैं या जो घर बनाने वाले कारीगर जो लोग होते हैं, ओ हो, वो तो राजा हैं, राजा है वो तो। इतना पैसा कमाते हैं वो लोग घर बनाने में, बहुत। उनके घर देखो आप, ऐसे लगेगा महल है। हमारे यहाँ का किसान गरीब है, ठीक है, हमारे यहाँ का किसान जो है बहुत गरीब है, लेकिन यहाँ के पास, यहाँ के जो किसान हैं उनके पास अगर ज़मीन है तो वो राजा हैं। वो तो समझ लीजिए उनकी तो मौज है। यहाँ के किसान तो राजा लोग हैं, उनको हर तरह की फैसिलिटी है। उनका खेतों में ही उनकी फसल बो लो, कट गई और खेतों से ही सीधे उनकी जो फसल होती है वो सीधे मार्केट में पहुँच जाती है। उनको कुछ पेन नहीं लेना, सारा काम मशीनों से हो जाता है और पैसा बहुत है उनके पास, बहुत है। सबसे ज़्यादा रईस होते हैं यहाँ के फार्मर्स, और जबकि हमारे इंडिया का फार्मर सबसे ज़्यादा गरीब है। तो इस बात का मुझे बहुत दुख होता है। उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, और उनको जितनी मेहनत करते हैं कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन यहाँ का तो बहुत अच्छा है, यहाँ का किसान का जीवन तो बहुत ही अच्छा है। और जहाँ यहाँ पर जो उनके पास स्किल्स हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो घर बनाते हैं या जो कारपेंटर हैं, तो उनकी भी इनकम बहुत अच्छी है। मतलब यहाँ पर जो लोग हाथ का कारीगर का जो काम करते हैं उनकी वैल्यू बहुत है, उनको बहुत पैसा मिलता है। तो ये बात है जो कि हमारे इंडिया में नहीं है। हमारे इंडिया में तो मैंने देखा है कि जो लोग घर बनाने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, किसान, ऐसे लोग हैं बेचारे बहुत ही गरीबी वाला जीवन जी रहे हैं। उनकी बेसिक ज़रूरतें ही पूरी ज़िंदगी में पूरी नहीं होती। हर पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो है बेचारे गरीब के गरीब ही हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो उनके लिए, जिनके अंदर ऐसी स्किल्स है, तो उनके लिए कनाडा बहुत अच्छा है। और दूसरी कंट्रीज़ के बारे में तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि वहाँ पर कैसा है, लेकिन स्किल्स की वैल्यू तो है। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर बहुत ये सब कुछ है, टैलेंट है, तो ये यहाँ पर आप बहुत कमाएंगे, बहुत पैसा बनाएंगे आप। कनाडा की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लाइफ बहुत अच्छी है। यहाँ पर हर इंसान बहुत एंजॉय करता है काम के साथ में, अपने काम के साथ में ही वो अपनी ज़िंदगी को जीता है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जिसको कि बहुत ज़्यादा परेशान हालत में रह रहा है या बहुत ज़्यादा जिसके पास पैसों की बहुत तंगी है, ऐसा नहीं है। हर इंसान अपनी अच्छी लाइफ जी रहा है और इतना तो वो कमा रहा है कि वो अपनी लाइफ में ज़िंदगी को एंजॉय कर सके, ये है। तो ये बात बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों को भी मन में भी कोई भी डाउट से आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बताऊंगी। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो आप जानना चाहते हैं यहाँ की लाइफ के बारे में, वर्क के बारे में, तो मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताऊंगी। ये जो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी ना भी लगे तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ज़रूर बताइए मुझे, क्योंकि जो हमारे क्रिटिक होते हैं तो वो ही हमें सही से मार्गदर्शन करते हैं। तो ये है, मैं तो अगर मुझे कोई क्रिटिसाइज़ भी करेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे खुशी होगी कि मुझे पता तो चले कि मेरे अंदर और क्या कमी है और मैं आपको किस तरीके से हेल्प करूं। मेरा मेन मोटिव तो आप लोगों को हेल्प करना है और आप लोगों को मोटिवेशन देना है कि लाइफ में कभी भी अपने आप को कम ना समझें, अपने अंदर कोई कमी ना सोचें। क्योंकि देखिए, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन एक मोटिवेशन मिलने से हम उस दिशा में और अच्छे से काम करते हैं, है ना। हमें लगता है कि नहीं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं अरे हमें तो कुछ नहीं आता, अरे हमें तो बस यही आता है। तो ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो ही आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। कम पढ़े लिखे होते हैं जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स होती हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत, बेहतर
बना सकते हैं और बनाते हैं। तो अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, हमेशा सोचिए, बड़ा सोचिए, और जो सोचोगे आप वही आपके जीवन में होगा। ये तो 100% श्योर है। देखिए, हम एक छोटी सी बात भी सोचते हैं कि हमको ये करना है, तो वो सक्सेस होती है ना हमारी, तो फिर हम बड़ा क्यों नहीं सोचते? क्यों हम उन छोटी छोटी बातों में ही सारा टाइम ज़िंदगी निकालते हैं? हमें बड़े सपने देखने चाहिए। आप बड़े सपने देखो और आप उस दिशा में थोड़ा वर्क भी करो, यानी कि लगन। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, और सक्सेस तो आपको 100% मिलेगी, 100% मिलेगी। जब भी आप कुछ सोचते हो और इसके लिए आप काम करते हो, तो आपको सक्सेस मिलती है कि नहीं मिलती है, आप ये देखो। तो फिर आप छोटा छोटा नहीं, बहुत बड़ा सोचो, अच्छा सोचो। जो आप अपने जीवन में करना चाहते हो, निडर हो के सोचो, निडर हो के करो, आगे बढ़ो लाइफ में, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। ये हमारा माइंड ही है, ये हम हैं कि हम किसी भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हम पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम हर चीज़ कर सकते हैं, बस फ़र्क है हमारी सोच का, कि हम इतना उस चीज़ में एफ़र्ट्स नहीं करते, हम उन चीज़ों के लिए मेहनत नहीं करते। अगर आपका सपना आपने जो देखा है और उसके लिए आप मेहनत करें, तो आप ज़रूर सक्सेस आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। एक बात मैं आपको बोलती हूँ कि सपने वो नहीं होते जो हम बंद आँखों से देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं, और जिन्हें हम खुली आँखों से देखते हैं। उन सपनों को जब हम देखते हैं ना, तो हमें रात भर नींद नहीं आती, और हम सोचते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, जो हमारी नींद उड़ा दे। तो सपने वो हैं। अगर आपका भी एक ऐसा सपना है जिसने आपकी नींद उड़ा रखी है, तो 100% श्योर सक्सेस मिलेगी आपको, मेरा प्रॉमिस है। आज इस बारे में बात करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो सोचते तो बहुत हैं, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते। तो उनके लिए मेरा ये मोटिवेशन है कि आप सपने देखो, बड़े सपने देखो, और मेहनत करो। अपने अंदर वो सब चीज़ें करो जो आपको ज़रूरत है। जिस चीज़ के लिए आप सपने देख रहे हैं, उस चीज़ के लिए मेहनत करो, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आपका सपना कनाडा में आने का है, तो वो भी ज़रूर पूरा होगा। मेरा भी तो हुआ ना। तो हमारे हमारे सपने ज़रूर पूरे होते हैं, और सबको इस बारे में सोचना चाहिए। अच्छी थिंकिंग रखो, बी पॉजिटिव, खुश रहो। थैंक यू।